राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज देवउठनी एकादशी है और आप सभी को हार्दिक शुभकामना। और आज मैं आप सब लोगों को एक देवउठनी एकादशी की कथा मातम सुनाऊंगी। सभी को नमस्कार। आप ध्यानपूर्वक सुना और मैं साथ साथ 28 और 29वां कार्तिक महात्म भी सुनाऊंगी। मेरी कथा पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे। आज मैं आपको 28 व 29वां कार्तिक महात्म का अध्याय सुनाऊंगी। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और विजय, वो अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में वर्णबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्मवर्ध ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय दोनों ही विष्णु के बड़े भगत और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर इतने प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी ने गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और विजय को बहुत सा धन दिया। वे दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने अपने आश्रम में आए और धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा, धन के बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेना चाहते हो, इसलिए तुम ग्रह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है, इसलिए तू हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान ने उनको दर्शन देने आए तो दोनों ने भगवान से सम योजना का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भगत हैं। अगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे, कृपा सागर हमारा श्राप द्वारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं काट सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर सतम से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े और तुम दोनों अपने श्रापों को भोग मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए और फिर वह गडगड़ी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण करने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप श्रवण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को
अपने जैसा रूप देकर उन्हें बैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस क्षेत्र का नाम हरीश क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्कर के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बन गए। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज भी इस संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया। इसलिए हे दिश, तुम भी ईर्ष्या और देश को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीवन को समूर्ति से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी का व्रत किया करो। गो, ब्राह्मण, वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर दाल, बैंगन के साग को कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ अथवा दान, यज्ञ और दूसरा कुछ नहीं है। हे विप्रो, तुम बिन धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलह को दे दिया। उसके बाद हम कलह को वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ ले जाकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गए। जब उनका देहांत हुआ तो अपनी स्त्री के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता या पढ़ता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जय श्री राधे राधे। 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई ये सारी कथा हमको सुनाए। मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात श्री कृष्णचंद्र भगवान महाराज के शरीर, त्रिवेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊं। ध्यान से सुनो। चतुर्मास मंत्र के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सब पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवता, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब विष्णु, महर्षि भृंगी आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्हें श्री ब्रह्मा जी की पत्नी तवरा को बुलाकर भेजा और बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृंगी जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्र से शीघ्र क्यों नहीं बुलाया? वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टलता जा रहा है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तवरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृंगी ऋषि जी ने गायत्री को ब्रह्मा जी की दाईं ओर
बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे रहा था कि इतने में तौरा भी यज्ञ में मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित हो तौरा ने कहा, जहाँ अपूर्जों की पूजा होती है और पूजों की उत्पष्टा होती है, वहाँ पर दुख, मृत्यु तथा भय तीनों अशो हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर क्यों बैठी है? यह आदर्श बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरा स्थान पर बैठाया है, आप भी इसके सब जड़ रूप नदियां होंगे। तब नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह तौरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूर होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तौरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली मच गई। वह तौरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि का सब देवी देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नए हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। तौरा ने कहा, हे देवगण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजा नहीं की, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़भूति होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे। आज कार्तिक मातम की एकादशी की कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी और आज बहुत ही खास एकादशी है। सब एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी है कार्तिक मातम की शुक्ल पक्ष की और देवउदनी प्रमोदनी एकादशी है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि हमारे देवी देवता सब आज के दिन जागते हैं, जो कि 4 महीने के लिए सो जाते हैं आषाढ़ पक्ष में और कार्तिक मास में उठते हैं। और आज हमारे देव उठनी एकादशी है। सभी को हार्दिक शुभकामना। राधे राधे। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाले पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का मातम सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जभी तक कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्व यज्ञों से फल मिलता है, वही देवउठनी एकादशी के व्रत से मिलता है। तब श्री नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, एक समय भोजन करने से रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और 1 रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो वस्तु त्रिलोक में न मिल सके और वो दिखाई न दे सके, वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। और मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अनेक जन्म में किए हुए पाप
सभी एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, वैसे ही विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत फल देता है। परंतु विदित रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। और संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निथक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले मूर्ख को, दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाले, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले मनुष्य को धोखा देने वाले ब्राह्मण तथा शूद्र पर स्त्री गमन तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चंडाल के समान है। और जो विधवा और साध्वी ब्राह्मणी से भोग करते हैं वो अपने कुल को नष्ट कर देते हैं, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उनके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतानहीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चंडाल से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या तो संगति करते हैं या फिर सभी पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने का संकल्प मात्र लेते हैं उनको 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि को जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं और नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुशोभित होकर वो विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या महान पाप, इस प्रकार के व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जो भी फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने, गौ दान करने, भूमि दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनीश्वर दल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान दान का फल इस व्रत से मिलता है। और सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी का व्रत करना चाहिए। और वही ज्ञानी, तपस्वी, जितेंद्रिय और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। और यह विष्णु को अत्यंत प्रिय है, मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उनके तत्वों का ज्ञान देने वाली है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नाश हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता, स्नान, दान, तप आदि करते हैं वो अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था में किए गए समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में
जागरण का फल चंदन सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से हजारों अधिक गुना फल मिलता है। अन्य कोई भी पुण्य इसके समान व्यर्थ है। जो मनुष्य हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ है। हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्र ग्रहण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं उनको 100 गाय के दान का फल मिलता है। अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि गाथा कहते हैं वो सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्गार कर लेते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही उनके सब पाप भस्म हो जाते हैं। और जो फल पाते हैं विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को अपनी समर्था के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, एकादशी के व्रत की क्या विधि है और ये व्रत कैसे करना चाहिए और व्रत से एकादशी के व्रत से क्या फल मिलता है वह भी विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत दावन आदि करे। उसके बाद नदी तालाब कुआं बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करे, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगी, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगी। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करे तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य गीत आदि करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को कृपा दाता को त्याग कर बहुत से पुष्प फल अगर धूप दीप से भगवान का पूजन करना चाहिए और शंख के जल से भगवान को अर्घ दे। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों दुगना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलकृत
करने से कर सकते हैं। जो कार्तिक मास में बेल पत्तर से भगवान की पूजा करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन से, स्पर्श करने से तथा कहने से या नमस्कार करने से या स्तुति करने से, तुलसी रोपण जल से सींचने से, प्रतिदिन पूजा सेवा आदि करने से हजारों करोड़ों युग प्रांत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार है उतने ही हजार युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वालों के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी जितनी सखा परसखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उतने ही कुल जो बीत गए हैं तथा होंगे जो 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कुटुंब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वो भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य व्याकुल और शोक के फूलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वो सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी भी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वो करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वो 100 गुना पूजा का फल पाते हैं। जो समी के पत्थर से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं वो मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। और जो मनुष्य केतकी के पुष्प का भगवान पर फूल चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान करें और जब तब प्रातःकाल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक केशव पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर समायाचना करे। इसके पश्चात भोजन और गो दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह ब्राह्मणों को दे। हे राजन, इस रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मण को भोजन कराए और शरण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फल दान करे। तेल छोड़ने पर धर्त और धर्त छोड़ने पर दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो मनुष्य भूमि शान करते हैं उनको सैया दान करनी चाहिए।
तुलसी सब सामग्रियों सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को शरण का पत्ता दर्द सहित देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को, ब्राह्मण ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूते छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शक्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को और नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताऊ अथवा शरण के पात्र पर धूर्त बत्ती रखकर विष्णु भगत ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र शरण से अलकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मण का सब सत्कार करे। सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है ये व्रत। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करे। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करे और जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा है उन वस्तुओं की समाप्ति करे, अर्थात ग्रहण करे। और हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वो तीर्थ हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यह व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतलाया है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गोदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री राधे राधे। आज एकादशी, देवउठनी एकादशी की कथा समाप्त। सभी को राधे राधे।